हमारा सवाल ये है कि हमको कुछ लोग बताए, अभी जो रिसर्च, तुम भी थे ना गुरु, रिसर्च वाली बात बता रहे थे, कोई रिसर्च वगैरह स्कॉलर बता रहे थे कि यहाँ पे रिसर्च वगैरह की हालत बहुत खराब है। आप बात करेंगे? हाँ आइए आइए, हटिए ना जी। क्या नाम है आपका? जी श्वेता पांडे। मास्क अगर पहनी तो पहन लीजिए, कोई बात नहीं, वो मतलब ठीक ही है, अच्छी बात है। हाँ बताइए सर। मैं श्वेता पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, प्राणी विज्ञान विभाग से हूँ, रिसर्च स्कॉलर। अच्छा। हाल ये है कि हमने 2000 क्या विषय है आपका? हमारा प्राणी विज्ञान जूलॉजी। नहीं नहीं, कोई सब्जेक्ट चुना है आपने? हाँ। क्या है टॉपिक, क्या है आपने चुना है? मैं एंटी वेनम पे काम करती हूँ। एंटी वेनम पे? हाँ, एंटी वेनम जैसे जो एनिमल वेनम्स हैं, हाँ, हाँ। उनका एंटीडोट बनाने का और उनका जो मेडिसिनल और फार्माक्चुअल्स यूज है उस पर काम। ठीक है, एंटी वेनम्स पे काम करती हैं आप, बताइए। सर बात ये है यहाँ का रिसर्च स्कॉलर की, तो वो बहुत ज़्यादा इस समय फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम स्ट्रेस में है। और हाल ये है कि हमने 2019 में रिसर्च यहाँ ज्वाइन किया था, ठीक है। हमारा प्री पीएचडी का कोर्स वर्क था 6 महीने का। हमारा सिलेबस आया, हमने कोर्स वर्क किया, हमने उसके प्रैक्टिकल भी अटेंड किए, असाइनमेंट कंप्लीट किए, और उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर में प्री पीएचडी हो जाना चाहिए था, वो आज 2.5 साल बीत गए हैं, अभी तक हमारा प्री पीएचडी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। क्या कारण बताया जा रहा है एग्जाम न करवाने का? शुरू में तो ये बताया जा रहा था कि इसके पहले कई बार एग्ज़ाम के डेट आए लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं, ठीक है। और अभी हम कुलपति चेंज हो गए, फिर हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए कौन आ गया? वीसी कौन था पहले, अब कौन आया? पहले विजय सिंह थे, अब प्रोफेसर राजेश सिंह हैं। तो बात ये हुआ था कि पहले हम लोग एग्ज़ाम के लिए डेट आया था, लेकिन उसी समय फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हो गया तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से अनलॉक हुआ सारी चीज़ें, तो फिर हम लोगों ने एग्ज़ाम की बात की, फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाया। फिर कुलपति चेंज हो गया, फिर हम लोग ने एग्ज़ाम की हमेशा ये ज्ञापन देते रहे, एप्लीकेशन देते रहे कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम तभी भी नहीं हुआ। उसके बाद कुलपति सर से हम लोगों ने काफ़ी धरना दिए, इतने ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद कुलपति सर हमें मिलने का टाइम दिए, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा है अभी तक 2019 वाले जो शोध अधिनियम 2018 के बेसिस पे जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो भी सिलेबस और पाठ्यक्रम आप लोग पढ़े हैं वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। जबकि हम पढ़ाया गया उतना देर का वो बोल दिया अप्रूव्ड नहीं है। जबकि हमें पढ़ाया गया, हमें कोर्स वर्क कराया गया, हम उसके असाइनमेंट कंप्लीट किए, हमको प्रैक्टिकल कराया गया। और जब ये बात हम अपने डीन और प्रॉक्टर और अपने प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष से बात किए, तो वहाँ पे ये पता चला कि हमारा जो कोर्स वर्क है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है और इसमें कोर्स वर्क में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन कुलपति साहब ये कहे कि हमारा कोर्स वर्क है वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। फिर क्या हुआ? चलिए कुलपति साहब ने ये कह दिया। नहीं, हम लोगों को कहा कि हम कुछ नहीं जानते और हमारा जो एग्जाम है वो होना चाहिए। 2020 की बात हो गई। ये 2019 की बात है। सारे रिसर्च स्कॉलर की प्रॉब्लम है और लगभग 800 साढ़े 800 रिसर्च स्कॉलर हैं, हर फैकल्टी हर डिपार्टमेंट से, सबको मिलाकर सबको प्रॉब्लम है। सबकी यही दिक्कत है यहाँ पे। जी बिल्कुल दिक्कत है। हम 2020-21 सेशन जो है मैं उसका स्कॉलर हूँ, सेम जूलॉजी डिपार्टमेंट से ही, और हमारा भी अप्रैल में इनरोलमेंट होगी, 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें भी डर लग रहा है कहीं इनको जो 2.5 साल इन लोगों ने लटका के रखा, अभी भी एग्जाम की डेट आई है बट सिलेबस का कंफ्यूजन है, कहीं हमारे साथ भी वैसा ही ना हो जाए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। कल हाँ एक्चुअल में क्या है, कल एक घंटा, कमलकांत राव, कल पीएचडी स्कॉलर हैं 2019-20 सत्र के। विषय क्या है? हमारा केमिस्ट्री है। टॉपिक क्या बताइए? टॉपिक मैं दरअसल थोड़ा सा इंटरेस्टेड। नहीं, हमारा केमिस्ट्री है, उसी पे हमारा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे हमारा रिसर्च है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे। तो 19-20 के शोधार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जैसे 19-20 18-19 रेट 18-19 के हैं, लेकिन प्री पीएचडी एग्जाम 19-20 का होना है और 6 महीने का कोर्स होता है। कोविड की वजह से कई सारी प्रॉब्लम सबके साथ आई हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग ये भी नहीं मांग कर रहे हैं कि आप हमको प्रमोट कर दीजिए। कभी हम लोगों ने इसका मांग नहीं किया, वो 2-4 लोगों ने कहा, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारे एग्जाम जल्दी से होकर ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम लोग कई सारा धरना दिए, सारी चीज़ें हुआ, लेकिन कुछ भी उसका मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी भी हम लोगों के ऊपर CBCS थोपा जा रहा है। कल VC सर से CBCS क्या है? CBCS एक नया सिस्टम आया हुआ है, एक नया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है ये?
ये CBCS के थ्रू एक जो नई सिस्टम आ रही है, ये आ रहा है कि नया सिस्टम के थ्रू मतलब जो भी होगा सेमेस्टर सिस्टम में हर एक सेमेस्टर में लागू होगा, उसकी अलग अलग फीस या 150 रुपया जो भी देना है। तो हम लोगों पर तो लागू नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ बैक डेट से लागू नहीं होती है। हम लोगों ने इसका संज्ञान महामहिम से भी करवा दिया है और हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को सब जगह मतलब इसका पोस्ट हम लोग कर दिए हैं कि अगर हम लोगों के एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसके बाद हम लोगों का कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और हम लोग बहिष्कार भी करेंगे एग्जाम का। मिलने जाते तो बस यही बोला जा रहा है कि आपको सिलेबस ऊपरी अप्रूव नहीं था, ये पढ़ा दिया, यही बोला जा रहा है कि सिलेबस अप्रूव नहीं है। तो सर सिलेबस नहीं अप्रूव, आप हमारे अपने डिपार्टमेंट से मांगिए ना। हम लोग स्टैच्यूटरी बॉडी से पास है या नहीं पास है, एक रिसर्च स्कॉलर जाके मांगेगा तो नहीं मिलेगा। हम लोगों को बस ये बता दिया जाता है डिपार्टमेंट कि इतना डेट को अप्रूव्ड है, लेकिन RTI या किसी थ्रू आप मांगेंगे तभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप VC सर हैं या जो भी लोग हैं, आप ना मांगिए डिपार्टमेंट से कि अप्रूव्ड है नहीं, और अगर नहीं अप्रूव्ड है तो 2018 के रेट के 2019 प्री PhD का आज जो कि 21 है, 2 साल 2.5 साल सबके बर्बाद होने जा रहे हैं। तब सर हम लोग कहाँ हैं? आखिर ये नहीं है तो इसके जिम्मेदार चाहे आप VC सर हुए, चाहे इनके पहले के VC सर हुए, चाहे पूरी डिपार्टमेंट पूरी यूनिवर्सिटी हुई, लेकिन 940 या 1000 नियर अबाउट स्टूडेंट है।